जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? ज़रूर बताइएगा। जब हम बात करते हैं आपकी कुंडली में उत्पन्न दोषों की, तो हम उसके निवारण के लिए भी आपको बहुत सारे उपाय बताते हैं। ज्योतिष बनी ही शायद इसीलिए है। जीवन में जब हमारे कोई कष्ट आए और कोई हमारा सहारा ना बन पाए ना, तब ज्योतिष का ज्ञान ही हमारा सबसे बड़ा सहारा हो। ज्योतिष हमें वो राह दिखाए जिससे हम अपने जीवन के कष्टों से बाहर निकल पाए। शायद ईश्वर को भी पता था कि हर इंसान को अपना प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। हर इंसान के जीवन में कष्ट आएंगे ही आएंगे, क्योंकि उन्होंने खुद ने भी तो मनुष्य जीवन लेकर बहुत सारे कष्टों को देखा, झेला और उनसे आगे बढ़कर अपने जीवन को उन्होंने जिया। इसी प्रकार जब भगवान को ये मालूम था कि मैं खुद स्वयं पृथ्वी पर जाकर इन कष्टों से दूर नहीं रह पाया, तो मेरे बच्चे कैसे रह पाएंगे? उनके जीवन में कष्ट आएंगे, उनमें मुझ जैसी ताकत भी नहीं है, उनके पास मुझ तक पहुंचने की बुद्धि भी नहीं है। और जब कष्ट और जब पीड़ाएं आती हैं ना, तो इंसान की आंखें भी बंद हो जाती हैं। उसे सब कुछ दिखता है, लेकिन वो नहीं दिखता जो उसके लिए सही हो, ज़रूरी हो। तो ऐसे समय में कुछ ऐसा होना चाहिए जो उन्हें मुझ तक सही तरीके से पहुंचा दे। मैं उनके कष्टों को, उनके भारों को लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो अपने कष्ट, अपने भार मुझे दे तो सही। कैसे देंगे? कोई होना चाहिए जो उन्हें ये बताए कि ये चीज़ जाकर अर्पित कर दीजिए, ऐसे आप उनका पूजन कर लीजिए, ये पाठ करिए। मैं सब कुछ लिखूँगा, मैं सारे के सारे कष्टों की उनको एक एक कुंजी दूंगा, ताकि वो कभी भी परेशान ना हो। थोड़े से कष्ट आए, उपाय करें, मेहनत करें, तो अपने जीवन की हर समस्या को दूर कर पाएँ। मैं अपने बच्चों के लिए हमेशा छाता बन के खड़ा रहूँगा। ना धूप लगेगी, ना बरसात लगेगी। परंतु ये सारा ज्ञान देगा कौन? एक ऐसा शास्त्र बनाया जाए जिससे उन्हें अपनी पीड़ाओं के बारे में भी पता चले और उन पीड़ाओं से निकलने का निवारण भी पता चले। ये बात अलग है कि कलयुग के अंदर चीज़ें बदल गई हैं। जिसे ज्ञान नहीं है वो भी ज्ञान दे रहा है, और जिसे कुछ पता नहीं है वो भी कुछ भी बताकर खेल रहा है। पर चलिए, शुक्र है ठाकुर जी का कि आप सारथी परिवार में हैं। यहाँ आपको सही ज्ञान और सही चीज़ें ही बताई जाएंगी। जब जीवन में कष्ट आए तो उनके उपाय भी आए, और उन उपाय को बताने के लिए ज्योतिष शास्त्र का निर्माण किया गया। इस ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब आपके ग्रह विपरीत हो जाएं, तो उनसे बाहर निकलने के लिए, मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए हमें, ये मैं आज आपको बताने आई हूँ। तो चलिए जी, आपके जीवन में अगर पति पत्नी में बिल्कुल नहीं बन रही है, आपका प्रेमी आपको छोड़कर जाने की बातें कर रहा है, आपके प्रेमी या प्रेमिका ने किसी और के साथ संबंध बना लिया है, आपको ब्लॉक करके वो किसी और के दिल की धड़कनों को बढ़ा रहे हैं, और आपके आंसुओं को अनदेखा कर कर अगर वो किसी और के साथ खिलखिला रहे हैं, आपका मनपसंद साथी आपका जीवन साथी नहीं बन पा रहा है, विवाह का बहुत मन है, हाथ में हम भी मेहंदी लगाएं, हम भी चूड़ियाँ पहने, हम भी सिंदूर लगाएं, अगर ये सारी चाह है जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो है ना हम आपके लिए, आपकी जीवन की समस्याओं के अंत के लिए सावन में छोटा सा उपाय करेंगे। कब करेंगे? किसी भी दिन करेंगे। कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले ये तो बताऊंगी भाई मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। जब ऐसे कष्ट और ऐसी समस्या जहाँ प्रेम ना मिल रहा हो, तब भोले बाबा को याद कर लीजिए। वो प्यार का एक अद्भुत उदाहरण है, उनसे ज़्यादा प्रेम किसी में नहीं। और आप देखिए ना, उनको ऐसी संगनी मिली है जिन्होंने उन्हें वैसे ही स्वीकारा है जैसे वो हैं, वैरागी,
अघोरी। उन्होंने उनके अंदर परिवर्तन नहीं करना चाहा। कभी ये नहीं कहा कि तुम महल दोगे तो ही मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। वो तो कैलाश की खुली वादियों में उनके साथ खुश हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम हाथों में सोना पहनाओगे तो मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। वो तो फूलों से बनी हुई साज सज्जा से ही बहुत प्रसन्न है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हे प्रभु मेरे साथ पूरा दिन बैठे रहोगे तभी मैं तुम्हारी होंगी। भोलेनाथ तो जाने कितने कितने सालों के लिए ध्यान में चले जाते हैं और माँ पार्वती उनका बस मुख देखती हैं और अपना कर्तव्य अपना धर्म पूर्ण करती हैं। कभी सोच के देखिए, हमारे जीवन साथी ऐसे हो जाए तो क्या हम उनके साथ रह पाए? बहुत मुश्किल है, पर उन्होंने करके दिखाया है। तो चलिए नमन करते हैं हम उनकी ऐसी जोड़ी को, प्रणाम करके उनसे भी आशीर्वाद मांगते हैं कि आपकी तरह हमेशा सदा खुश रहने वाली जोड़ी हमारी बनाइए। हम एक दूसरे के लिए पूर्ण हो जाए। जो जैसा है वो उसे वैसा स्वीकार कर ले। जो अच्छाइयाँ जो कमियाँ मुझ में है मेरे साथी को वो सारी की सारी स्वीकार हो, और उनमें जो अच्छा और बुरा है वो मुझे स्वीकार हो, और हम दोनों एक दूसरे में ऐसे समा जाएं जैसे आप अर्धनारीश्वर बनकर एक दूसरे के अंदर समाये हो। आज का मेरा उपाय यही है। आज का मेरा आपको अद्भुत उपाय यही है। सावन के किसी भी दिन जाकर आप किसी अर्धनारीश्वर को यानी कि किन्नर को ये 3 चीज़ें दान कर दीजिए और अपने प्रेम के लिए उनसे आशीर्वाद ले आइए। पहली चीज़ हरे रंग की साड़ी, दूसरी चीज़ हरे रंग की चूड़ियाँ, और तीसरी चीज़ सफ़ेद रंग की मिठाई। ये 3 चीज़ आप किसी भी किन्नर को दान कर दीजिए। उनके हाथ से आप एक चूड़ी लेकर वापस अपने हाथ में पहन लीजिए। उसमें से थोड़ी सी मिठाई आप उनसे लेकर स्वयं ग्रहण कर लीजिए और उनके पैर छूकर उनसे कह दीजिए कि वो आपको कुछ चावल दे दे। अगर सिक्का दे दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उनसे कुछ चावल ले आइए। मैंने आपको किन्नर के बहुत सारे उपाय पहले भी बताए थे जो आपको बहुत पसंद आए। मैं फिर वो वीडियो लिंक कर दूंगी, आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन सावन में ये कार्य आप ज़रूर करिएगा। बेशक हम इन्हें बहुत अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, बेशक हम इन्हें समाज से अलग मानते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता इनके ऊपर भोलेनाथ और माँ पार्वती जी का अजीब और बहुत अद्भुत आशीर्वाद है? ये एक तरीके से उनके अर्धनारीश्वर रूप का ही तो एक स्वरूप है। इनके अंदर आधे शिव और आधी पार्वती हैं। कितने पवित्र, कितने दिव्य, और इनकी दुआ और इनका आशीर्वाद कितना सिद्ध होता है हमारे जीवन के लिए। कभी भी आपको इनका हृदय नहीं दुखाना है। हाँ, मुझे पता है कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि माँ ये बहुत पैसे मांगते हैं, हमारे पास है नहीं, हम कैसे दे पाएंगे, फिर ये कुछ और बोलते हैं। कोई बात नहीं, आपके पास जो है विनम्र तरीके से उन्हें दे दीजिए और उनसे हाथ जोड़ के कहिए हमारे पास सच में नहीं है, होते तो हम आपको दे देते। अब आपकी इच्छा है, आप जो देना चाहें। दुआ आपकी सर आँखों पर, बद्दुआ आप दोगे तो अच्छा नहीं है। कह के देखिए, समझाइए, समझ में आता है। लेकिन बात यह है कि असली और सही किन्नर होना चाहिए। अगर आप नकली किन्नर के साथ ये काम करेंगे तो आपको ये फल नहीं मिलेगा। अगर आप किसी भी दिन जाकर भोलेनाथ के मंदिर में एक अर्धनारीश्वर की तस्वीर लगा देते हैं, मनोकामना बोल आते हैं, तो ऐसा करने से भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। ज़रूर करिएगा ये छोटे छोटे कार्य। इससे आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आए मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, रिश्तों में मजबूती बना के रखिए, अपने इस साथी के साथ यूँ जुड़े रहिए, प्यार देते रहिए, प्यार लेते रहिए। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।